हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने अपने ट्रक का गियर बॉक्स का काम कंप्लीट किया था और हमने उसकी एक टेस्टिंग भी करके देखी थी। वैसे तो हमारा ट्रक एकदम अच्छे से काम कर रहा है, इसके सभी गियर जो एकदम स्मूथली लगने लग रहे हैं और इसको चलाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। हालांकि इसके अंदर थोड़ी पावर की कमी है क्योंकि हमने अभी तक भी क्लच का काम ठीक नहीं किया है, क्योंकि उसे ठीक करने में मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा है। और दूसरा, जब हमारा गियर बॉक्स वर्क करता है तो जो उसकी शाफ्ट ना सर्वो मोटर के लिए जो गई हुई है वहां से थोड़ा ऑयल लीक होता है। तो ये एक माइनर सा प्रॉब्लम है, इसे भी हम फिक्स कर देंगे। लेकिन आज जो काम शुरू करने वाले हैं उसका आपको बेसब्री से इंतजार था और मेरे को भी। और वो चीज है हमारे ट्रक का कैबिन, उसका मुखड़ा, जिससे हमारे ट्रक को एक नई पहचान मिलेगी और उसका लुक जो है एक नंबर का हो जाएगा। हम जो अपने ट्रक के लिए कैबिन बनाने वाले हैं वो है आइसर ट्रक का 1930 मॉडल का। ये जो कैबिन है दोस्तों वो आइसर ट्रक के बाकी मॉडल्स के अंदर भी आता है और मैंने पहले से ही इसको फाइनल कर रखा था बनाने के लिए। तो चलिए फिर बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने कैबिन का काम और बनाते हैं उसका सबसे पहले मेन फ्रेम। ये है दोस्तों हमारा आरसी मॉडल ट्रक जो कि हमारे स्टूडियो रूम के बाहर खड़ा हुआ है। सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम अपने आरसी ट्रक की मेजरमेंट करें ट्रक का कैबिन बनाने के लिए। जितने अच्छे तरीके से हम उसकी मेजरमेंट करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से हमारा कैबिन बनेगा और उसका लुक भी उतना ही अच्छा निकल के आएगा। अगर हमने मेजरमेंट को प्रॉपर तरीके से नहीं किया या फिर हमने कोई पॉइंट को छोड़ दिया तो फिर ये चीज पूरे कैबिन को अफेक्ट करने वाली है और उसका लुक भी बिगाड़ सकती है। कैबिन फ्रेम बनाने के लिए दोस्तों मैं एक स्क्वायर पाइप ले रहा हूँ। ये पाइप की जो थिकनेस है वो काफी ज्यादा, तो इसके बीच में मैंने यहाँ पे लाइन खींच रखी है, तो उसको मैं बीच में से कट करूंगा। फिर ये हमारा जो फ्रेम होगा उसके लेफ्ट और राइट का पार्ट बन जाएगा। मेटल पाइप को बीच में से कट करना काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन मैंने इसे यहाँ पे कट कर लिया और जो पाइप हमने यहाँ पे काटा है उसे आप यहाँ पे देख सकते हो। पाइप की आगे की साइड को हमने पूरी तरीके से कट नहीं किया है, बल्कि हमने उसका थोड़े से हिस्से को छोड़ दिया है। इस मेटल के हिस्से के अंदर हम ड्रिल करेंगे, उसके बाद चेसी के अंदर एक माउंटिंग बनाई जाएगी, जिसके बाद ये कैबिन फ्रेम उसके अंदर आके कनेक्ट हो जाएगा। मैंने कटे हुए पाइप को एक बार चेसी के ऊपर रख के उसको एक बार चेक करके देखा कि हमें पाइप को किस तरीके से बेंड करना है, और इस पाइप को मैंने थोड़ा लंबा ही रखा है क्योंकि बाद में इसका जो एक्स्ट्रा हिस्सा होगा उसे हम बाद में कट कर देंगे। पाइप को बेंड करने के लिए दोस्तों मैंने इसके बीच में काफी सारे कट लगा दिए ताकि हम पाइप को इजीली बेंड कर पाएं, और ये प्रोसेस मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि काफी लेंथी था। मेटल पाइप को बेंड करने के लिए मैंने इसे पीवीसी पाइप के ऊपर रखा और फिर इसके ऊपर हल्का हल्का प्रेशर डाला जिससे बेंड हो गया। बाकी पाइप को बेंड करने के लिए हमें इसके अंदर काफी एफर्ट लगाना पड़ा और हमारे हिसाब से पाइप बेंड हो गया। जो बचा हुआ हिस्सा था पाइप का उसकी हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी, तो मैंने उसे यहाँ पे ग्राइंडर से कट कर दिया। फाइनली हमारा जो पाइप था वो बन के तैयार हो गया है। इसके एक्स्ट्रा पार्ट को भी मैंने यहाँ पे कट कर दिया और साथ में वेल्ड भी कर दिया, और जो दूसरी साइड का पाइप था उसको भी मैंने यहाँ पे बना लिया है। बाकी पाइप के ऊपर जो वेल्डिंग हुई है वो काफी जबरदस्त तरीके से खराब हुई है क्योंकि मेरी वेल्डिंग की स्किल्स भी खराब है और ये जो वेल्डिंग मशीन हमने मंगा रखी है ये भी काफी ज्यादा खराब है। बाकी कोई प्रोफेशनल वेल्डर अच्छे से वेल्ड कर देता, वो भी इसी मशीन के साथ या फिर किसी घटिया मशीन के साथ भी वो अच्छे से वेल्ड कर देता। तो यहाँ पे जो कमी होगी वो मेरे स्किल्स की होगी, तो मैं उसके अंदर सुधार लाऊंगा और आपको आगे आने वाले काम के अंदर वो दिखेगा। पाइप के आगे वाले हिस्से पर दोस्तों मैंने निशान लगा दिए हैं और यहाँ पे अब हम ड्रिल करेंगे। होल करने के लिए मैं 8 mm की बिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पे हमें एकदम सीधा होल करना है ताकि जो बोल्ट इसके अंदर लगेगा ना वो एकदम सीधा जाए। फाइनली दोस्तों मैंने दोनों पाइपों के अंदर होल कर लिए हैं और ये जो होल हुए हैं वो एकदम सीधे हुए हैं। दोस्तों मैं आया हूँ मेटल की शॉप पर और यहाँ पे मैंने कुछ स्क्वायर और रेक्टेंगल पाइप निकाले जो कि हमारे कैबिन के अंदर लग सकते हैं, और इनसे हमारे ट्रक के जो वेट भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि पाइप जो काफी हल्के हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे छोटे स्क्वायर पाइप को निशान लगाई हुई जगह से कट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसे मेन फ्रेम के साथ जोड़ूंगा। इस पाइप के साथ साथ मैंने यहाँ पे बड़े रेक्टेंगल पाइप को भी कट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सभी पाइप के टुकड़ों को कट कर लिया है और 2 पाइप जो है वो हमारे छोटे हैं और एक बड़ा है। फाइनली कैबिन का फ्रेम बनाने के लिए हमें जितने भी पार्ट चाहिए थे वो सब मैंने यहाँ पे काट के बना लिए और अब मैं इन्हें आपस में लगा रहा हूँ। उसके बाद मैंने वेल्ड करूंगा। जो हल्के पाइप है उनको मैं फ्रेम में नीचे की साइड वेल्ड करने वाला हूँ और जहाँ से हमारा पाइप बेंड हो रहा है वहाँ पे मैं मोटे पाइप को लगाने वाला हूँ। सभी पाइप को मैंने यहाँ पे फ्रेम के साथ अच्छे से लगा दिया है और अब हम यहाँ पे इसकी वेल्डिंग करेंगे। इसी के साथ दोस्तों वेल्डिंग का काम कंप्लीट हुआ और हमारा फ्रेम जो है वो बन के रेडी हो गया। मैंने सभी पाइप को काफी अच्छे से वेल्ड किया और जो एक्स्ट्रा अनवोल्टेड पार्ट था उसको मैंने ग्राइंडर से रिमूव कर दिया। फ्रेम के आगे की साइड मैंने एक भी पाइप को वेल्ड नहीं किया है क्योंकि उस हिस्से में जो सपोर्ट है वो चेसी के अंदर लगने के बाद मिल जाएगी। दोस्तों मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल पाइप के कुछ और टुकड़े काटे हैं और इनको जो है मैं आपस में वेल्ड करने वाला हूँ। उसके बाद मैं इसे चेसी के अंदर वेल्ड करूंगा। दोस्तों सभी कटे हुए टुकड़ों को मैं वुडन बोल्ट के अंदर लगा रहा हूँ और फिर मैं इनको बोल्ट से टाइट कर रहा हूँ। इनको मैं बोल्ट के अंदर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये अपनी पोजीशन पे बने रहें और एकदम 90 डिग्री के ऊपर ही वेल्ड हो। फाइनली दोस्तों मैं पाइप की वेल्डिंग कर रहा हूँ और ये जो जुगाड़ हमने यहाँ पे लगाया वेल्डिंग करने के लिए ये काफी अच्छे से वर्क करता है, लेकिन इस पे कंटिन्यू वेल्डिंग ना करें। टाके लगाने के बाद उस पार्ट को बाहर निकाल लें और फिर उसके ऊपर मजबूती से वेल्डिंग करें। कैबिन फ्रेम को जोड़ने के लिए हमने जो माउंट बनाए थे वो बन के रेडी हो गए हैं और साथ में मैंने इसके अंदर ड्रिल भी कर दिया। अब हम इसे चेसी के अंदर जोड़ेंगे। मैंने चेसी के फ्रंट साइड के पाइप को थोड़ा ग्राइंडर से साफ कर दिया है ताकि वेल्डिंग जो है वो अच्छे से हो। माउंट जो है चेसी के ऊपर आके कुछ इस तरीके से लगने वाला है। उसके बाद मैं इसकी सभी पॉसिबल जगहों पे वेल्डिंग के टाके लगा दूंगा। दोस्तों मैं कर रहा हूँ वेल्डिंग माउंट की चेसी के
साथ, और ये काम जो मैं काफी ज्यादा ध्यान से कर रहा हूँ। मैंने वेल्डिंग मशीन के एम्पियर को भी काफी कम पे सेट करके रखा हुआ है, क्योंकि हमारे ट्रक की जो चेसी बनी हुई है ना काफी पुराने जंग लगे हुए लोहे से बनी हुई है, तो इस पे जैसे वेल्डिंग टच करते हैं ना तो उसके अंदर होल हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो वेल्डिंग की वो काफी डरते हुए की, काफी आराम से मैंने यहाँ पे वेल्डिंग की और हमारा जो काम था वो एकदम परफेक्टली हो गया। मैंने वेल्डिंग के अनवांटेड पार्ट को रिमूव कर दिया और यहाँ पे आप माउंट की मजबूती को देख सकते हो। अब जो है मैं कैबिन के फ्रेम को माउंट के साथ जोड़ रहा हूँ, और इसको जोड़ने के लिए मैंने एक बोल्ट लिया और बोल्ट को मैंने फ्रेम के अंदर से पास करके उसके अंदर एक वाशर डाल दिया है। ये जो वाशर है वो कैबिन फ्रेम और माउंट के बीच में रहेगा, इससे जो थोड़ा बहुत स्पेस है ना वो फिल आउट हो जाएगा और जो कैबिन फ्रेम है वो हिलेगा नहीं। दूसरी साइड के फ्रेम और माउंट को भी मैंने इसी तरीके से जोड़ा, इन दोनों के बीच में एक वाशर लगा हुआ है और साथ में एक बोल्ट को भी लगा दिया। इसी के साथ दोस्तों हमारा कैबिन का जो फ्रेम था वो चेसी के साथ जुड़ चुका है, और इसकी मजबूती को भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने इसे पकड़ के पूरी चेसी को उठा दिया था। बाकी ये जो बोल्ट का हमने इस्तेमाल किया ये काफी बड़े हैं, क्योंकि मेरे पास जो बोल्ट थे वो खत्म हो गए, तो मैं नए बोल्ट लेके आऊंगा इनके नाप के और उनको फिर इसके साथ रिप्लेस कर दूंगा। और दोस्तों अभी तो हमारे ट्रक के अंदर कैबिन का सस्पेंशन लगना भी बाकी है, जो कि हम इसके लिए स्पेशली बना के लगाने वाले हैं। ट्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे सॉफ्ट स्प्रिंग जो है कैबिन के फ्रेम के नीचे लगाई, और उसमें हमारे जो ट्रक का कैबिन है वो काफी ज्यादा बाउंस कर रहा है। और जब हमारे ट्रक के लिए जो कैबिन है वो प्रॉपर तरीके से बन जाएगा तो उसका वेट मेजरमेंट करने के बाद हम उसके अकॉर्डिंगली स्प्रिंग लगाएंगे। जब हम कैबिन के अंदर वेट के अकॉर्डिंगली स्प्रिंग लगाएंगे तो जो बाउंस का इफेक्ट काफी ज्यादा ये आ रहा है ना वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा, और जैसे रियल ट्रक के अंदर बाउंस होता है ना एकदम वैसे ही इसके अंदर भी होगा। कैबिन के फ्रेम को दोस्तों हमने बना दिया, और अब हम पीवीसी पाइप से कैबिन भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे 2-3 तैयारियां और करनी पड़ेगी। जैसे मुझे यहाँ पे एक टेबल तैयार करना पड़ेगा जिसके अंदर एक डीसी मोटर लगी होगी, तो उससे जो मैं पीवीसी पाइप को कट कर पाऊंगा और उससे डिजाइन भी दे पाऊंगा। आप सब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास ग्राइंडर मशीन है तो फिर हमें टेबल के अंदर डीसी मोटर लगाने की और एक कटर बनाने की क्या जरूरत है। वो इसलिए दोस्तों जब मैं ग्राइंडर से कटिंग करता हूँ तो उसमें मेरा एक हाथ जो वो हमेशा बिजी रहता है मशीन को होल्ड करने के लिए, और दूसरे से मेरे को कटिंग भी करनी पड़ती है और थोड़ी बहुत जो डिजाइन वगैरह करना होता है वो भी करना पड़ता है। अब क्योंकि मशीन को मैंने एक हाथ से होल्ड कर रखा है तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत हाथ जो उसमें मिलता भी है, क्योंकि वो मशीन फिक्स नहीं है एक जगह पर, और इससे पीवीसी पाइप की जो कटिंग है ना उसमें थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, और ये खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि पहले भी मेरे एक बार हाथ में ग्राइंडर की मशीन से लग गई थी। दूसरा दोस्तों हमें यहाँ पे एक छोटा गैस सिलेंडर लेके आना पड़ेगा और उसके साथ में एक हीटिंग टॉर्च गन। बाकी मैं यहाँ पे जो छोटे गैस सिलेंडर की जो कैन आते हैं ना वो भी लेके आ सकता हूँ, उसके साथ में जो टॉर्च वगैरह होती है वो भी लगी आती है, लेकिन ये जो हमें बार बार खरीदनी पड़ेगी, और ये 500 से 600 रुपए की एक आती है। वहीं बात करें टॉर्च गन और सिलेंडर की तो ये दोनों चीज हमें 1000 रुपए के अंडर में मिल जाएगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं क्या चीज लेना बेस्ट रहेगा। और दोस्तों जो मास्क हमने ऑर्डर किया था वो भी डिलीवर्ड हो गया है, और इसकी जो क्वालिटी ना वो वाकई में काफी ज्यादा जबरदस्त है। बाकी मैंने इस मास्क को प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं किया, ये सोच के कि मैं आप सभी के लिए इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊंगा और इसकी डिटेल्स वगैरह के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। ये मास्क दोस्तों मेरे को 550 रुपए का मिला है, और मैंने इतना महंगा मास्क इसलिए मंगाया क्योंकि मेरे को थोड़ी सांस लेने में दिक्कत है। अगर मेरी हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो मैं आगे वीडियोस कैसे बनाऊंगा, और अभी मेरे को आगे जाके और भी ज्यादा काम करने हैं। अब जल्दी ही हमारा ट्रक जो बन के कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसके ऊपर हम डीजे ट्रक के वीडियोस बनाएंगे, तो उसके लिए मैं एक जनरेटर की जरूरत है। तो मैं जनरेटर बनाने के लिए एक अल्टरनेटर लेके आया हूँ कार का, और इस अल्टरनेटर का इस्तेमाल करके हम एक जनरेटर बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं एक इंजन भी लेके आने वाला हूँ। जो इंजन मैं लेके आऊंगा वो अब की बार मैं काफी ज्यादा पावरफुल लेके आऊंगा, और उसको मैं ट्रक के अंदर लगा दूंगा, और फिर ट्रक का जो इंजन है उसको मैं जनरेटर के अंदर इस्तेमाल कर लूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे ब्रांड के जवाब में उनका क्या रिस्पॉन्स आया, जो हमें टारगेट मिला था वो कंप्लीट हुआ या फिर नहीं। आप सभी को पता होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमारे लिंक के थ्रू ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि मुझे 500 रजिस्ट्रेशन का टारगेट मिला था। उसके बाद ही ब्रांड मेरे साथ आगे काम करने के लिए कंटिन्यू करेगा। लेकिन दोस्तों एक डेडिकेटेड लॉन्ग वीडियो बनाने के बाद और हर शॉर्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट करने के बाद हमारे जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो कुल 67 हुए हैं, और ये चीज खुद ब्रांड ने मेरे साथ मेल पे शेयर की है, क्योंकि मैं इस चीज को खुद से ट्रैक नहीं कर सकता, बल्कि मेरे को वीकली में इस चीज का डाटा शेयर किया जाता है। और दोस्तों ब्रांड ने मुझे ये कहा है कि हमें आपके जो प्रोजेक्ट है वो काफी ज्यादा पसंद आते हैं, और हमने जो फ्यूचर प्रोजेक्ट प्लान कर रखे हैं वो सब हम आपके साथ करना चाहते हैं। और हमने ये भी देखा है कि आपके रिक्वेस्ट करने के बाद आपकी ऑडियंस ने जो है रजिस्ट्रेशन किया है, जिसका नंबर है 67। इसलिए हमारी टीम ने ये फैसला लिया है कि हम आपकी वीडियो को टारगेट बेस्ड बना देंगे। टारगेट बेस्ड वीडियो ये होती है कि जैसे हमने आज एक वीडियो पब्लिश की है तो उसमें हमें एक टारगेट मिलेगा, और वो टारगेट कंप्लीट हो जाने के बाद हम अपनी दूसरी वीडियो को अपलोड कर पाएंगे कंपनी के परमिशन के साथ। और वो टारगेट है दोस्तों 40 रजिस्ट्रेशन का। हमें हर वीडियो पे 40 रजिस्ट्रेशन चाहिए नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करने के लिए, और इसका एक मिनिमम टारगेट भी हमें मिला है जो कि है 30 रजिस्ट्रेशन का। तो हमें मिनिमम 30 रजिस्ट्रेशन तो चाहिए नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करने के लिए। ये चीजें दोस्तों शॉर्ट वीडियो के ऊपर लागू नहीं होती, लेकिन जो शॉर्ट वीडियो होते हैं वो एक लॉन्ग वीडियो से ही बनी होती है, और उसमें जो सप्लाई यूज होती है वो कंपनी की तरफ से ही आती है। आज से रजिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी दोस्तों मैं अपने सभी व्यूअर्स को दे रहा हूँ, और आप सभी आज से कंट्रोल कर पाएंगे कि नेक्स्ट वीडियो चैनल पे कब आएगा। जैसे ही हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा मैं कंपनी से कह के हाइड्रोलिक ऑर्डर करा दूंगा, और फिर उसे हम अपने ट्रक के अंदर लगा देंगे। आज से दोस्तों हमारे काम को कंटिन्यू रखने की जिम्मेवारी और इस चैनल को जिंदा रखने की जिम्मेवारी मैं
आप सभी को दे रहा हूँ। एक अच्छे व्यूअर का फर्ज निभाए और एक इनडायरेक्टली सपोर्ट हमें करके जाए, जिसमें आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। अगर आपको नहीं पता रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसे देख के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करने का टाइम हो गया और आप अपना टारगेट जरूर कंप्लीट करना ताकि हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड कर पाए जल्दी ही। तो मिलेंगे फिर जल्दी ही किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।